Hello everyone, today I am going to start our next chapter that is called the P block elements. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि what is the P block elements. Those elements have last electron in P orbitals are known as P block elements. यानी वो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में आता है, उन एलिमेंट्स को हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे सपोज करो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, नाइट्रोजन मैंने लिया. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p3 काउंट करके देख लेते हैं. 2, 2, 4 और 3, 7. अब देखो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो p ऑर्बिटल में आ रहा है. इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे. तो हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. फ्लोरीन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं या फिर ऑर्गन ले सकते हैं. तो हम कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आता है तो उस एलिमेंट को हम p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे. जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NNP6. ठीक है. अब ये कैसे हमारे ये जो आपका p ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक आता है. सपोज करो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, तो लेफ्ट में मेटल्स होते हैं और राइट में आपके नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है. तो राइट में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. और कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आता है तो p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देते हैं और उसका हम ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हम p ब्लॉक एलिमेंट में 15 ग्रुप के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो 15 ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 15 यानी इसका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS2 and NP3 होगा. 3 to 5 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 ग्रुप हो जाएगा. ग्रुप 15 में हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मेस्कोबियम एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटेलॉइड्स होते हैं एंड बिस्मथ एंड मेस्कोबियम जो होता है वो पुअर मेटल्स होते हैं. ठीक है. फिर जो आपका नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में गैसेस स्टेज में एग्जिस्ट करता है. फॉस्फोरस जो होगा वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और बाकी के भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो अकर्स इन अ सॉलिड स्टेट. ठीक है. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम निक्टोजन के नाम से जानते हैं. ये निक्टोजन एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड एंड उसका मीनिंग जो होता है दैट इज अ सफोकेशन. यानी हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निक्टोजन के नाम से जानते हैं. और निक्टोजन क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सफोकेशन. तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप 15 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहला ग्रुप 15 में फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं दैट इज द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप 15 में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज करेगा. जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा. यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. और इसके अलावा हम एटॉमिक रेडियस की भी सेम कंडीशन होगी. जब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस भी जो होता है टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स. सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ग्रुप नंबर 15 में
जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि नंबर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, यानी टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी ड्यू टू द इंक्रीज द एटॉमिक साइज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रॉपी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और बिस्मथ जो होता है एलोट्रॉपी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एलोट्रॉपी फॉर्म में पाए जाते हैं। आइसोटोप्स की बात करते हैं तो ग्रुप 15 के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइसोटोप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? हम ग्रुप 15 में जब भी टॉप टू बॉटम आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? वजह ये होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और जब मास इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो टॉप टू बॉटम आते हैं उस कंडीशन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने की वजह होती है क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैन डर वाल्स फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी टॉप टू बॉटम आने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन केवल पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि ग्रुप 15 के अगर एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे। तो जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्राइड बनाएंगे। एज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ई को मैंने ग्रुप 15 का एलिमेंट माना है। यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। तो ये जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्राइड बना देंगे, यानी EH3 यानी ट्राई हाइड्राइड बना देंगे, EH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो NH3 बनाएगा, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा, और उसकी स्मेल कैसी होगी? तो वो उसकी स्मेल जो होगी वो पंजेंट होगी। इसी तरीके फॉस्फोरस जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फीन गैस यानी PHC, और उसकी स्मेल जो होगी वो रोटिन एग की तरह होगी, यानी सड़े हुए अंडे की तरह। इसी तरह आर्सेनिक जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा AsH3 बनाएगा। एंटीमनी जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा SbH3 बनाएगा, और ऐसे ही बिस्मथ भी जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी BiH3 यानी ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये AsH3 SbH3 और ये आपका बिस्मथ हाइड्राइड जो है, इन तीनों की जो स्मेल होगी वो ऑफेंसिव स्मेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्साइड। ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी ग्रुप यानी मेस्कोवियम को छोड़ करके ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो H2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर H2O5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, N2O3 भी बना सकता है, N2O4 भी बना सकता है और N2O5 भी बना सकता है। इसी तरह फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो P2O3 बना सकता है, P2O5 बना सकता है एंड P2O4 बना सकता है। इसी तरीके आर्सेनिक जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो AH2O3 बना सकता है और AH2O5। मैंने जनरल अभी जस्ट बताया कि H2O3 या फिर H2O5 के फॉर्म में जनरली वो एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह जब भी एंटीमनी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा
Sb2O3 एंड Sb2O5। इसी तरह बिस्मथ जो होता है मिस्कोवियम को छोड़ करके बिस्मथ जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द Bi2O3 एंड Bi2O5। तो इस तरीके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जनरल फॉर्म में H2O3 या फिर H2O5 के फॉर्म में ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक चीज और जान लो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यानी ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, यानी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मोर एसिडिक इन नेचर। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये आपको दे रखा ऑक्साइड के फॉर्म में सब दे रखा और इसको अरेंज करने के लिए कहते हैं कि इसकी एसिडिक कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस ऑक्साइड की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये जनरल कंडीशन है। लेकिन बिस्मथ जो होता है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट के फॉर्म में मोर स्टेबल है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ग्रुप 15 के एलिमेंट जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं, जिसमें से बिस्मथ जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जब आपका यही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट कर, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड। अगर हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो होता क्या है, जो रिड्यूसिंग जो आपका नेचर होता है, सपोज करो जो द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड इट डिपेंड्स अपॉन द मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड जो रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करता है, जो मेटल जो भी आपका एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो हमने नेक्स्ट जो आपका देखा दैट इज द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड कब इंक्रीज करेगा, जब आपकी स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जो होगी वो डिक्रीज करेगी। यानी रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो डिपेंड्स करता है जो एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम, हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पर जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो लेंथ होता है वो इंक्रीज करता है। यानी अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ग्रुप 15 की, तो टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज। ठीक है, अब इसको भी समझ लो, जो आपका स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, SbH3, ये सब मैं हाइड्राइड की बात कर रही हूँ, BiH3। तो मैंने यहाँ पे देखो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी कभी भी टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, यानी जितने भी ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो जो अमोनिया होता है दैट इज अ मोर सॉल्युबल इन वाटर, बट जो इसके अलावा अमोनिया के अलावा नाइट्रोजन के हाइड्राइड के अलावा जितने भी हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 15 के वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि रिएक्शन विद हैलाइड्स, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट अगर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो हैलोजन, अगर हम नाइट्रोजन पहले देख लेते हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो EX3 बनाएगा, यानी ट्राई हैलाइड बनाएगा। ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल जो होता है वो एब्सेंस होता है। d ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से जो नाइट्रोजन जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। जबकि
आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जो होता है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ मेटल। अगर आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे कैल्शियम इज रिएक्ट विद नाइट्रोजन। अगर कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो Ca3N2 बनाता है, कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, और इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया गैस, अमोनिया जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम अगर फॉस्फोरस के साथ बनाता रिएक्शन करता है तो Ca3P2 बनाता है, और वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो PH3 आपका सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम जो है बिस्मथ के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg3Bi बनाएगा, और इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे तो BiH3 जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लेक्चर में हमने ग्रुप 15 का, पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, और हमने ग्रुप 15 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को जनरल डिस्कशन कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना।